एपिसोड 20। प्रिंसिपल ऑफिस। अनिका नजरें हुकाए बैठी हुई थी। वही अरुंधति रॉय अनिका को देखते हुए गंभीरता से बोली, मिस अनिका, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोगों के लिए उनकी प्रेरणाएं, यदि आप ऐसा करेंगी तो बताइए, वो लोग आपसे क्या सीखेंगे? आपके लेट आने के बाद भी हमने आपको रियायत दी, इसके बावजूद आप वक्त पर अपना असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए। आपने न सिर्फ मिस्टर मेहरा को बल्कि मुझे भी निराश किया। रॉय की बातें अनिका को शर्मिंदा कर गई। वो नहीं जानती थी ये सब कैसा हुआ, लेकिन वो जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो हिम्मत करते हुए बोली, सॉरी मैम, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं वक्त से पहले ही अपना असाइनमेंट जमा कर चुकी हूँ। तो फिर कहा गया? अरुंधति रॉय अपने आंखों से चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए पूछी। अनिका धीरे से बोली, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मिसेज रॉय को अनिका की आंखों में सच्चाई तो दिख रही थी, लेकिन किसी भी सच्चाई को साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। मिसेज रॉय खुद को शांत करते हुए बोली, आप जो कह रही है, क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? अनिका तुरंत अपना मोबाइल का मेल खोलकर मिसेज रॉय की तरफ बयाते हुए बोली, यस मैम, ये देखिए सिस्टम का मैसेज जो मुझे सबमिशन के बाद मिला था। रॉय मैसेज देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सर्वर से ही मैसेज आया हुआ था। लेकिन उनके समझ में ये नहीं आया कि यदि अनिका अपना असाइनमेंट जमा कर चुकी थी तो फिर वो गया कहाँ? मिसेज रॉय अनिका को उसका मोबाइल वापस करते हुए बोली, मैं सर्वर हेड से बात करूंगी और आपको एक दिन का समय दे रही हूँ। आप अपना असाइनमेंट पूरा करके डायरेक्ट मिस्टर मेहरा को मेल कर दीजिए और उसकी एक कॉपी मुझे भी। अनिका अपना मोबाइल वापस लेते हुए अपना सर सहमति से हिला दी। अनिका प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर कुछ दूर ही बढ़ी थी कि किसी ने उसे पुकारा। वो पलट कर देखी तो अभय खड़ा था। उसे वहां देखकर उसके चेहरे पर हैरानी उभर आया। अभय अनिका के करीब आते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारा असाइनमेंट गया कहाँ है? आखिर उसके साथ हुआ क्या? अनिका बिना किसी भाव के उसको देखते हुए बोली, तो तुम यही बताने यहाँ आए हो? अभय हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बाल पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, एक्चुअली मिसेज रॉय मेरी बुआ है, उनसे कुछ काम था इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन तुमको बाहर निकलते देखकर लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत को किसने बर्बाद किया। अनिका अपनी भौहों को उठाते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ इतनी बड़ी मेहरबानी के पीछे का मकसद? जरूरी तो नहीं हर बात के पीछे मकसद हो, अभय ने कहा। ये सुनकर अनिका की आंखों में निराशा छा गई। जरूरी है, क्योंकि मुफ्त में तो माँ बाप भी अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनके पीछे भी उनका अपना स्वार्थ होता है। अभय अपने सर को पकड़ते हुए बोला, और गौर तुम कितना सोचती? ओके फाइन। अभय असली मुद्दे पर आते हुए बोला, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। अनिका सिरे से नकारते हुए बोली, नॉट इंटरेस्टेड। ये करते हुए वो पलट कर जाने लगी। अभय भागते हुए उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, ओके फाइन, तुम अभी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा इरादा बदल नहीं जाता। अच्छा चलो, अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसलिए यहाँ आया हूँ। अनिका की बौंहें सिकुड़ गई। अनिका के चेहरे पर नजर पड़ते ही अभय हड़बड़ाते हुए बोला, और गॉड, अब ऐसे मत देखो, बुआ से मिलने ही आया था, बस तुम दिख गई तो इसलिए तुम्हारे पास आ गया। वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे विराज और उसके दोस्तों का हाथ है। अनिका अविश्वास से बोली, क्या? अभय अपना कंधा उठकाते हुए फिर से अपनी बात को दोहराया, लेकिन वो क्यों करेगा? अनिका की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, क्यों करेगा? सच में बहुत इनोसेंट हो तुम, जो उसके घमंड और गरुड़ को नहीं देख पाई। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह है कि तुमने उससे मदद लेने से इनकार कर दिया और यही बात उसे अच्छी नहीं लगी। उस पर से कैंटीन में भी तुमने उसका इतना इंसल्ट किया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभय अनिका की आंखों में देखते हुए बोला, ऑलरेडी तुम देख चुकी हो, उसे आदत है हमेशा लोगों के अटेंशन में रहने की, और ऐसे में तुम्हारा उसे इग्नोर कर जाना उसके ईगो को हट कर गया, इसलिए वो तुमसे उसी बात का बदला ले रहा है। अनिका ये सब सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभय जो भी कर रहा है वो सच है या झूठ, क्योंकि किसी भी पर इतनी जल्दी से विश्वास कर लेना उसकी फितरत में कभी नहीं था। अनिका अभय को घूरते हुए बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? अभय अपने होंठ को दबाते हुए बोला, सबूत तो नहीं है, लेकिन तुम किसी से भी पूछ सकती हो। विवान कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उसके लिए ये काम चुटकी बजाने जैसा है। उसने सर्वर को हैक कर तुम्हारा असाइनमेंट डिलीट कर दिया, इसलिए तुम्हारा असाइनमेंट शो नहीं हो रहा और नहीं मेहरा को मिला। ये सब सुनने के बाद अनिका बिना रुके गुस्से से कॉलेज की तरफ बढ़ गई। अभय पीछे से चिल्लाते हुए बोला, अरे कम से कम थैंक्स तो बोलती जाओ।
अनिका उसे अनसुना कर आगे बढ़ गई। अभय मुस्कुराते हुए अनिका को देखता रहा जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। अभय वापस से रॉय की ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाया, क्रेजी गर्ल। अनिका जैसे ही कैंपस के पास पहुंची उसकी नजर विराज पर पड़ी जो बाइक से टेक लगाए अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। अनिका अपने हाथों को बांधे उसके सामने खड़े हुए गुस्से से बोली, अपने आप को तुम समझते क्या हो और कर क्या रहे हो तुम? अनिका को अचानक से अपने सामने देखते ही विराज सीधा खड़ा होते हुए अनिका के गुस्से से भरे आंखों में देखते हुए बोला, जाहिर सी बात है तुम्हारा तो इंतजार बिल्कुल नहीं कर रहा था। विराज की बातें सुनकर सब हंस पड़े। अनिका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे इस तरह के फालतू के जोक पर बेवकूफ लोगों को हंसी आती होगी, मुझे नहीं। अनिका की बातें सुनकर सारे लड़के का मुंह बंद हो गया। वो हैरानी से अनिका को देखने लगे। विराज तीखी मुस्कान के साथ बोला, हाँ फिर यहाँ खड़ी क्यों हो? सुनाया एक दिन की मोहलत मिली है, जाओ जाकर अपना असाइनमेंट पूरा करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें छोड़ने के लिए हमें आना पड़े। अनिका गुस्से से विराज को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है ये सब तुम्हारा क्या धराया है? और सच में? विराज अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर अनिका की तरफ देखते हुए बोला, उफ, कहा थी तुम इतने सालों से? सब विराज की बातों पर एक बार फिर से हंसने लगे। अनिका दांत पीसते हुए बोली, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। विराज अपने कॉलर को ऊपर करते हुए बड़े ही शान से बोला, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। जस्ट शट अप। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुमने मेरे असाइनमेंट को क्यों डिलीट किया? विराज बेपरवाही से बोला, बस मन किया तो कर दिया। अनिका उसका जवाब सुनकर आवाक रह गई। तो जो तुम्हारा मन होगा तुम वो करोगे? तुम्हें किसने हक दिया किसी की मेहनत को इस तरह बर्बाद करने का? अनिका अपने आपा से बाहर होते हुए विराज के कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से उसके आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। अपने इतने करीब अनिका को देखकर विराज के होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए अनिका की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, यह अच्छा तरीका नहीं है मेरे करीब आने का। वैसे मुझे अच्छा लगा। फिर जोर से बोला, एक काम करो, ऐसे ही एक दो धमकी और दे डाल। सच में मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अनिका तुरंत अपना हाथ नीचे करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सब बातों से अनिका इम्प्रेस हो जाएगी? विराज मुस्कुराते हुए उसके गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए बोला, तो फिर तुम ही बता दो कैसे होगी? ये तुम्हारी औकात से बाहर है। अनिका विराज को धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। विवान विराज के कंधे पर हाथ रखकर अनिका को जाते हुए देखते हुए बोला, यार ये क्या चीज है? बारूद है बारूद। विराज इससे मत उलझ, ये सब जला डालेगी। कितना गुस्सैल इसकी आंखों। विवान ये सब कहते हुए विराज की तरफ देखा, लेकिन विराज को मुस्कुराते देखकर वो हैरानी से बोला, तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ आ रही है, पहली बार कोई तो ऐसी मिली है जिससे सामना करने में मजा आ रहा है। देखना चाहता रू आखिर कितना गुस्सा, कितनी अकड़ है इस लड़की में। क्यों अपने लिए मुसीबत मोल में रहे? ये कोई आम सी दिखने वाली लड़की नहीं है। विराज मत तंग करो उसे। दिव्य एक बार फिर से विराज को चेताया। विराज दिव्य को घूरते हुए बोला, विवान सच ही कह रहा था, तू कुछ ज्यादा ही उसका साइड नहीं ले रहा। आज तक तो कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोला, फिर उसमें ऐसा क्या है जो तू नहीं देख पा रहा? ये औरों से बहुत अलग है, अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखी है, इसलिए इससे दूर रहो, वरना इससे उल्हे तो फिर निकल नहीं पाओगे। कहीं अपना नींद चैन गवा बैठ ना। तुहे बड़ा पता है? विराज हंसते हुए बोला, हाँ पता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है तू उसकी ओर खींचा जा रहा है। विराज बेपरवाह सा मुस्कुराता हुआ बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, हर दिन एक नई लड़की तैयार रहती है विराज के करीब आने के लिए। मुझे तो बस उसके गरुड़ को टूटते हुए देखना है। अब चल रहा है या मैं जाऊं? दिव्या अपना सर ऐसे हिलाया जैसे वो विराज से नहीं बल्कि पत्थर पर सर मार रहा। वो चुपचाप विराज के पीछे बैठ गए। उधर अनिका गुस्से से तमतमाती हुए अपने रूम में आई। उसका तो मन कर रहा था विराज के चेहरे को अपने हाथों से बिगाड़ दे। लड़कों प्रति जो करवाहट उसके मन में था आज फिर से विराज के कारण और बढ़ गया था। वो फ्रस्ट्रेशन के साथ बिस्तर पर बैठ गई और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढक ली। उसका मन एक बार फिर से जिंदगी से विद्रोह करने को मचल उठाया था। शिकायतें बेहिसाब थी उसे, लेकिन उसका जवाब कहीं नहीं था। आखिर क्यों जिंदगी को मेरा तमाशा बनाने में मजा आता है? आखिर मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो राय चलते कोई भी मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है? सोची थी यहाँ आकर कुछ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, जिंदगी का अभी और भी मेरा इम्तिहान लेना बाकी रह गया है। आखिर कब तक मैं लड़ती रहूंगी खुद से? अनिका पैर लटकाए पीठ के बल बिस्तर पर लेट गई। सपनों के साथ
उसके आंखों से आंसू भी मोती की तरह बिखर कर कुछ बालों में तो कुछ बेडकवर में खो गए थे। तब ही अनिका को अपने चेहरे पर किसी के उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वो मुस्कुराते हुए अपनी अलसाई आंखों से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई और वो बिस्तर पर उछलते हुए बैठ गई। वह हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम अपना हाथ अनिका के चेहरे की तरफ बयाते हुए बोला, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अनिका डर कर बिस्तर के पीछे घिसकते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। आखिर कब तक यूं ही मुझसे भागती रहोगी? आना तो तुम्हें इन्हीं बाहों में ही है, तो फिर क्यों इतना सता रही हो? अब अभी जाओ, बहुत हो गया तुम्हारी दूरी, मुझे पागल कर रही है, अब नहीं रहा जा रहा। ये कहते हुए विक्रम बेशर्मी से अनिका की तरफ बढ़ गया। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे विक्रम से बचा जाए। उसकी आंखों में उसे जानवर दिख रहा था जो उसे दबोचने के लिए उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। वो घबरा कर तकिया को उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगी। उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो उठाकर उसके ऊपर फेंकते जा रही थी, लेकिन उस पर तो जैसे किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। लग रहा था आज वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। वो भद्दे तरीके से मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को उसकी गिरफ्त से बचाए। वो इसी जद्दोजहद में थी कि तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुआ। अनिका हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और डरते हुए अपने अगल बगल में देखने लगी, लेकिन खुद को अकेले हॉस्टल में देखकर वो जोर से सिसक कर रो पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा चुका था। उसकी धड़कनें डर और घबराहट से बेतहाशा भागे जा रही थी। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे यही रहना है और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी। अनिका खुद को एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए बिस्तर से उठी और अपना लैपटॉप लेकर असाइनमेंट पूरा करने बैठ गई। बिना खाए पिए, बिना ब्रेक लिए अनिका लगातार टाइप करती रही और आखिरकार लगातार 4 घंटे के मेहनत के बाद उसका असाइनमेंट बनकर उसके सामने था। अनिका पहले वाली गलती दोहराना नहीं करना चाहती थी, इसलिए असाइनमेंट मिस्टर मेहरा और मिसेज रॉय को मेल करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर ली। अनिका लैपटॉप ऑफ करते हुए खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो अपने रूम से निकलकर किचन में आ गई और अपने लिए कॉफी बनाने लग, लेकिन तभी उसका ध्यान रितिका के रूम की तरफ गया जो लॉक था। क्या रितिका अभी तक नहीं आई है? अनिका मन ही मन सोची, शायद कहीं बिजी हो, तभी अभी तक वापस नहीं आई है। ये सोचकर वो अपना कॉफी मशीन से निकालकर बालकनी में आ गई। बाहर का मौसम काफी सुहावना हो चुका था। आसमान में तारे भी अब जगमगाने लगे थे। अनिका दिन भर की करवाहट को अपने अंदर कहीं दफन कर कॉफी पीते हुए अपने ख्याल में खोई हुई थी। ये समय हमेशा उसका अपना होता था जब वो सिर्फ खुद में होती थी। ऐस क्यों शिकवे शिकायतें मुझसे हजार, कब तक उठे रिश्तों के बेड़ियों से लिपटी रहूं, कायल होकर भी कायल नहीं। ये जिंदगी तेरे इस दस्तूर से अनजान नहीं। ए हक, मुझे भी परिंदे बन आसमां बन जाओ, बेखबर होकर एक बार सो जाओ। डाई।